बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज हम आपको अल्लाह की कुदरत का एक ऐसा करिश्मा बताने वाले हैं जो इस जमीन से बहुत ऊपर आसमान में देखने को मिला, जिसे देखकर एक हवाई जहाज के पायलट ने वहीं पर फौरन कलमा पढ़ लिया और वो मुसलमान बन गया। आखिर आसमान में अल्लाह का ऐसा क्या करिश्मा रूनुमा हुआ था कि एक जहाज के पायलट ने आसमान में ही कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गया। आप बस इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में लगे बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जो सिर्फ और सिर्फ अपनी ताकत, अपनी अकल और अपनी दौलत पर भरोसा करते हैं। ऐसे लोग अपनी कामयाबी की वजह से उन्हीं चीजों को मानते हैं। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि ये सब उनको देने वाला अल्लाह ही है। अगर अल्लाह चाहे तो एक पल में उन सब चीजों को वापस छीन सकता है। और दूसरी तरह के लोग वो हैं जो हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखते हैं। उनका अल्लाह पर यकीन बहुत मजबूत होता है। ऐसे लोग अपनी हर मुसीबत और परेशानी में सिर्फ अल्लाह से मदद मांगते हैं और ऐसे लोगों को यकीनन अल्लाह की तरफ से मदद मिलती है। और याद रहे, ऐसे लोग ही दुनिया और आखिरत में कामयाब होते हैं। इस वीडियो में हम आपको अल्लाह पर भरोसा करने वाले एक ऐसे ही शख्स का वाकया बताने वाले हैं जिसको इस जमीन से बहुत ऊपर यानी आसमान में उड़ते हुए देखकर एक हवाई जहाज के पायलट ने भी कलमा पढ़ लिया और वो मुसलमान हो गया। दोस्तों, इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रही है। इसमें एक ब्राजीलियन पायलट कलमा पढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। वायरल वीडियो के मुताबिक हवाई जहाज में 170 लोग सफर कर रहे थे। उन मुसाफिरों में सिर्फ एक शख्स था जो मुसलमान था, बाकी के सारे लोग गैर मुस्लिम थे। और इस प्लेन को उड़ाने वाला पायलट एक ब्राजील का रहने वाला था। जब ये जहाज आसमान की बुलंदी पर था तो अचानक हवाई जहाज के दोनों इंजन खराब हो जाते हैं। दोनों इंजन काम करना बंद कर देते हैं। उस वक्त पायलट और उसका एक साथी पायलट जो अरबी जुबान जानता था, उन दोनों ने बहुत कोशिशें की मगर वो इंजन ठीक नहीं हुआ। इस परेशानी को देखते हुए वो ब्राजीलियन पायलट अपने कैबिन से बाहर आता है और माइक में ऐलान कर देता है कि हमारे इस हवाई जहाज के दोनों इंजन खराब हो चुके हैं। दोनों इंजनों ने काम करना बंद कर दिया है और हमारा यह हवाई जहाज कभी भी क्रैश हो सकता है, कभी भी फट सकता है। जैसे ही उस पायलट ने ये मालूमात मुसाफिरों तक पहुंचाई तो जितने भी लोग उस जहाज में सवार थे सब के सब खौफ के मारे चीखों पुकार करने लगे। उन सब में खलबली मच गई। जब जहाज में चीखों पुकार कुछ ज्यादा ही बढ़ गई तो ब्राजीलियन पायलट अपने कैबिन को छोड़कर मुसाफिरों के पास आता है और उनको समझाने की कोशिश करता है। उस पायलट ने देखा कि सारे लोग बुरी तरह से चीखों पुकार कर रहे थे, अपने हाथ पैर मार रहे थे। तो वहीं पर उसने देखा कि उनमें एक ऐसा शख्स भी है जो चुपचाप अपनी जगह पर आराम से बैठा हुआ और अपनी सीट पर नमाज अदा कर रहा है। ऐसे मौके पर जब सबको अपनी जान की पड़ी है, सब अपनी अपनी जान बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं, कोई रो रहा है तो कोई चीख रहा है, ऐसी हालत में वो शख्स बैठा हुआ नमाज पढ़ रहा था। पायलट ने जब उसको देखा तो पायलट भी हैरान हो गया, क्योंकि उस शख्स के चेहरे पर कोई गम, टेंशन या परेशानी नहीं थी। यानी उसके चेहरे पर खौफ नाम की किसी चीज के आसार तक नहीं थे। पायलट उस मुस्लिम शख्स को गौर से देखने लगा। उस पायलट ने देखा जब मुसलमान शख्स ने अपनी नमाज मुकम्मल कर ली तो उसके बाद उसने अपने हाथ अल्लाह की बारगाह में उठा लिए और अल्लाह से दुआएं मांगने लगा और कहने लगा, या अल्लाह, हमें इस परेशानी से निजात दे, हम सबको सही सलामत अपनी जगह पर पहुंचा दे। ये सुनकर वो पायलट और भी ज्यादा हैरान हो गया और सोचने लगा कि इस शख्स को अपने खुदा पर कितना यकीन है, क्योंकि इस पायलट का ये सोचना था जब दोनों इंजन ही खराब हो चुके हैं तो हमें आसमान पर भला कौन बचा सकता है। थोड़ी देर बाद हम सब लोग मारे जाएंगे। जब उस शख्स की दुआ पूरी हुई तो ब्राजीलियन पायलट उसके पास पहुंचा और पूछने लगा कि आप इस हालत में ये क्या कर रहे हो? सारे लोग खौफ के मारे चीखों पुकार कर रहे हैं जबकि आपके चेहरे पर कोई डर खौफ नहीं है। ये सुनकर वो शख्स कहने लगा, मुझे मेरे रब पर पूरा भरोसा है, मुझे पूरा यकीन है। मैंने मेरी और आपकी सलामती और हिफाजत के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ की है और मुझे मेरे अल्लाह पर पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है, हमें कुछ भी नहीं होगा। हम सब अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल सही सलामत पहुंच जाएंगे। जब उस पायलट ने उस शख्स के मुंह से इतने बाएतमाद तरीके से ये बात सुनी तो वो पायलट और भी ज्यादा हैरान हो गया। मगर इतनी अच्छी बात सुनकर उसको दिल ही दिल में सुकून भी पहुंचा और ये सोचकर अपने दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ और सोचने लगा
कि चलो आज देख ही लेते हैं कि एक मुसलमान की दुआ में कितना असर होता है। ये मुसलमान आदमी मुसीबत में भी है, ये दावा कर रहा है कि हमें कुछ भी नहीं होगा। आखिर इसकी क्या हकीकत है? दोस्तों, इस हवाई जहाज के दोनों इंजन फेल थे और वो जमीन की तरफ तेजी से आ रहा था। उस पायलट को ऐसा लग रहा था कि ये हवाई जहाज कभी भी क्रैश हो सकता है और उसमें कभी भी आग लग सकती है और हम सब इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे, हम सब मारे जाएंगे। लेकिन उस मुसलमान की कही हुई बात उस पायलट को बार बार याद आ रही थी कि हमें कुछ भी नहीं होगा। इसलिए वो उसके इंतजार में भी था। जब वो जहाज जमीन की तरफ तेजी से आ रहा था तो अचानक पायलट ने देखा कि 2 इंजन पहले जो जहाज के खराब हो चुके थे उनमें से एक इंजन ने काम करना शुरू कर दिया है। और फिर सबने देखा कि ये तो बहुत बड़ा मौजज़ा हो गया। उस मुस्लिम शख्स की दुआ का असर ये हुआ कि जहां कुछ देर पहले सब लोग चीखो पुकार कर रहे थे, वहीं पर अब सब लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। फिर वो जहाज बड़ी ही आसानी के साथ उतरता हुआ रनवे पर लैंड कर गया और सब लोग खुशी के साथ उस जहाज से बाहर निकल आए। दोस्तों, ये वाकया देखकर वो पायलट इतना ज्यादा मुतासिर हुआ कि उसने कलमा पढ़ने का फैसला कर लिया। और फिर इसके बाद जब वो हवाई जहाज उड़ान भरकर सऊदी अरब के ऊपर से गुजर रहा था तो अचानक से दूसरा पायलट जो अरबी जुबान जानता था तो उसने मुकम्मल वाक़े की जानकारी देते हुए कहा कि मेरा एक साथी है जो कि ब्राजीलियन है और इस्लाम से इतना ज्यादा मुतासिर हुआ है कि वो यहीं आसमान की बुलंदी पर ये कलमा पढ़कर मुसलमान होना चाहता है। फिर उसके बाद उस अरबी पायलट ने जहाज में माइक पर अपने साथी को कलमा पढ़ाया और वहीं पर वो मुसलमान हो गया। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। दोस्तों, ये अल्लाह का बहुत ही बड़ा करिश्मा है कि अल्लाह जब चाहे जिसको चाहे अपनी करम नवाजी से नवाजता है और ईमान की दौलत से माला माल करता है। अल्लाह ताला ने जिस मकसद के लिए इंसान को इस दुनिया में भेजा है, बहुत अफसोस कि हम अपने असली मकसद को भूलकर अपनी दुनियावी कामों में मशगूल हो गए हैं। अपनी दुनियावी ख्वाहिशात की तकमील के लिए हम अपने असल मकसद को भुला बैठे हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के जरिए से और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर अनबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए से हम तक तालीमात पहुंचाई हैं। हमें इस दुनिया में आने का मकसद समझाया है और इस दुनिया में रहने का तौर तरीका भी बताया है। अनबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा कराम के जरिए से हम तक वो नमूना पहुंचाया है कि कैसे हम इस दुनिया में कामयाब हो सकते हैं और कैसे हम इसमें अपने इम्तिहान की तैयारी करके अपनी आने वाली जिंदगी को कामयाब बना सकते हैं। तो दोस्तों, बेशक कुरान पाक के बहुत सारे मौजज़ात हैं। 1400 साल से लेकर अब तक कुरान पाक की हर आयत अपनी उसी हालत में मौजूद है और क़यामत तक इसी तरह से मौजूद रहेगा। और बेशक कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने खुद अपने सर लिया है। दोस्तों, इस तरह के वाक़यात अल्लाह ताला का मौजज़ा ही होते हैं जो हमें सबक सिखाते हैं। ऐसे लोग जो अल्लाह ताला की वहदानियत को झुटलाते हैं, ऐसे कुफार, अल्लाह उनके दिलों को ऐसे ही तरीकों से बदल देता है। उम्मीद है दोस्तों कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो की पसंदीदगी के इजहार के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। फी अमानिल्लाह।